राजस्थान के लिए खुशी की बात है कि राम के रूप में धर्म, कृष्ण के रूप में कर्म, दोनों का संयोजन होकर आप जो रामकृष्ण गोस्वामी जी यहाँ पधारे हैं। हम आपसे ये चीज़ जानना चाहते हैं, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब सबसे पहले ज्ञान आया था हमारे सृष्टि के अंदर। ज्ञान में हमने ब्राह्मणों को उत्पन्न हुए थे। उसके बाद ज्ञान की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को उत्पन्न किया गया था, जो ज्ञान और धर्म की रक्षा करेंगे। फिर ज्ञान और धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों का पालन करने के लिए हमने वैश्यों का स्थापना करी थी, और उसके बाद में उन सब की तीनों की सेवा करने के लिए शूद्रों का निर्माण किया था हमने। ये कर्म रूपी एक पूरी संरचना थी। वो संरचना धीरे धीरे बदलती गई, वंश के रूप में आज आ गई। आज क्षत्रिय जिनका क्षत्रिय कर्म नहीं है वो अपने आप को क्षत्रिय मानते होते, उसका दावा करते हैं। जिनमें ज्ञान नहीं है वो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। जिनमें उद्यमिता नहीं है वो अपने आप को वैश्य मानते हैं। ये जो परिवर्तन आया है सृष्टि के अंदर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्यों आया चेंजेस? इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो ब्राह्मणों का है, शिक्षाविदों का है, धर्माचार्यों का है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन का मतलब हे मानव, तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर समझ, उसको प्रणाम करने से, साष्टांग दंडवत करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वज्ञान को समझने वाले तत्वज्ञानी पुरुष तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे, जिस तत्वज्ञान के द्वारा तू बड़े से बड़े पाप रूपी समुद्र से भी मुक्त हो जाएगा। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह अन्य कुछ भी नहीं है। और वो ज्ञान अनेक काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ व्यक्ति स्वतः ही अपनी आत्मा में पा लेता है। ये चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है। आपने जो बोला ब्राह्मण और ज्ञान, ये एक शासन की एक निश्चित सार्वभौम व्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था है। सबसे पहले नीति का अर्थ ही ज्ञान है। अनीति ज्ञान नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता। और राज का मतलब है कोई गहरी या साजिश नहीं है। राज का मतलब व्यवस्था, राज व्यवस्था, उस व्यवस्था की नीति। और उस व्यवस्था की नीति के 5 तत्व जो धर्म तत्व सार्वभौम रूप से इस पृथ्वी पर माने गए, चाहे वो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है। और वो 5 तत्व जो है, पहला तत्व है सत्य का, दूसरा तत्व है अहिंसा का, तीसरा है अस्तेय का, चौथा है ब्रह्मचर्य का, और 5वां है अपरिग्रह का। अपरिग्रह, इनसे विपरीत जो है वो सब अधर्म है। अर्थात सत्य से विपरीत असत्य, धर्म नहीं हो सकता, नीति का आधार नहीं हो सकता, शासन का आधार नहीं हो सकता। अहिंसा से विपरीत हिंसा, वो नीति और धर्म और शासन की व्यवस्था की आधार नहीं हो सकती। उसके बाद अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और इसके विपरीत चोरी करना क्या नीति हो सकती है, धर्म हो सकता है? इसी प्रकार ब्रह्मचर्य से विपरीत व्यभिचार को क्या धर्म मान सकते, नीति मान सकते हैं, शासन की आधारशिला मान सकते? और अपरिग्रह का मतलब है किसी के दूसरे की वस्तु को, औरत को नहीं छीनना, स्वीकार नहीं करना, बलात्कार नहीं करना। और इससे विपरीत जो है वो सब महाराज साहब, सब कुछ विपरीत होता हुआ एहसास होता है कभी कभी। अब परिग्रह का मतलब हुआ करता सादगीपूर्ण जीवन जीना, लेकिन आज सर्वत्र विलासिता का जीवन आ गया। हम जितना हो सकते उतना परिग्रह हम करते, इकट्ठा करते हैं, सदियों के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अधर्म जितना है उसकी वाहवाही होती है, धर्म की वो सारी चीज़ें होती है। राज इन चीज़ों को रोक भी नहीं पा रहा है, और शायद उसमें कई बार राज की इच्छा शक्ति भी नज़र नहीं आती रोकने को लेके। राज का ये धार्मिक जो रूप था, जो काम था, वो राज कैसे भूल रहा है? उसके पीछे मेन कारण क्या है? राज करता है व्यक्ति ही राजा होता। व्यक्ति जब चरित्रहीन होगा, ज्ञानहीन होगा, अदूरदर्शी होगा, स्वार्थी होगा, मैं, मेरे परिवार, मेरा कुल तक, वो जब धर्म समझेगा, नीति समझेगा,
तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? कहीं ऐसा तो नहीं महाराज साहब कि अभी कुछ सालों से हमारे देश में, हमारे सृष्टि में राज का धर्म से दुराव हो गया है, दूरियां बढ़ गई हैं, जिसके कारण राज को जो एक प्रेरणा मिलनी चाहिए धर्म से, जो आधार मिलना चाहिए, जो उसका ऊपर कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, वो कम हुआ है हमारे राज के साथ में? आप इसको न कहकर ये कह सकते हैं कि राज ही धर्म है। राज का मतलब मैंने बोला व्यवस्था। अव्यवस्था धर्म कैसे हो सकती? व्यवस्था की स्थापना, राज की स्थापना, शासन की स्थापना, वही तो धर्म है। लेकिन और उस धर्म से क्या प्राप्त होती है फिर? राज की जो व्यवस्था होती है, शासन की जो व्यवस्था होती है, उसके फल क्या होते हैं? सुरक्षा होती है, स्वतंत्रता होती है, सम्मान होता है, सद्भावना होता है, विकास होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है और न्याय की स्थापना होती है। बिना श्रेष्ठ शासन के ये फल मिल सकता है क्या? शासन इन चीज़ों में कमजोर होता हुआ दिनों दिन वो शासन कमजोर है, इसका मतलब शासक का चरित्र कमजोर है। कारण क्या है चरित्र कमजोर होने का? कारण है कहीं हमारा धर्म उनसे दूर तो नहीं हो रहा? धार्मिक नेता ऐसा है, उनके चरणों में जरूर नेता नजर आता है, राजनेता, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, धर्म से उसका ऐसा है। इसका सबसे बड़ा दोष है गुरु का और शिक्षक का। जब गुरु और शिक्षक खाली प्रवचन करता हो जाए और उसका आचरण उसके अनुसार नहीं हो, तो समाज और शासन की यही गति होती है जिसको हम दुर्गति कहते हैं, जिसका व्यवहार अधार्मिक होता है, चरित्रहीन होता है। और वर्तमान जो शिक्षा नीति है, हम लोगों ने इसके लिए यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर्स के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट्स राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि भगवत गीता से श्रेष्ठतम मानवाधिकार रक्षा का कोई दूसरा घोषणा पत्र नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार को भगवत गीता को मानवाधिकार रक्षार्थ घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका की क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी भगवत गीता को अनिवार्य विषय घोषित कर सकती है, लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय, यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के राजनीतिज्ञ ऐच्छिक विषय बनाने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं और अपने आप को भारतीय कहते हैं, शर्म की बात है, शिक्षित कहते हैं, राजनीतिज्ञ कहते हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए। और स्पष्ट रूप से अगर ये भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो भगवत गीता को मानव और विश्व और राष्ट्र कल्याण का एक स्पष्ट नीति शास्त्र के रूप में जन जन तक और शासन प्रशासन के अधिकारियों तक शिक्षा की नीति को तैयार करना। महाराज सभी बड़ी सुखद हैं कि आप धर्म और राज के बीच में कोई विभेदन नहीं मानते, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। धर्म राज से चलता है, राज धर्म से चलता है। राज चलाने वाले क्षत्रिय कहलाते हैं, जो भी शासक होता है उसको क्षत्रिय कहलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्षत्रिय की मूल परिभाषा क्या है, उसका मूल गुण का धर्म क्या होते हैं? एक अच्छा शासक, अच्छा क्षत्रिय कौन होता है? ऐसा है, भगवत गीता के अंदर 18वें अध्याय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के लक्षण बताए गए। लक्षण का मतलब कर्म बताए गए, व्यवहार बताया गया है। तो ये एक उस कर्म करने वाले विशेष व्यक्ति का एक तरह से, जैसे डिपार्टमेंटल होता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, IAS, IPS, तो इसी प्रकार से आप ये व्यवस्था के सूचक हैं, ये कर्म के सूचक हैं। ये बाई बर्थ नहीं है, बाई कर्म है, बाई गुण है। कौन से कर्म में जो क्षत्रिय उचित हैं? ऐसे कौन कौन से कर्म है? शासन करना, साहस रखना, धैर्य रखना, दान देना, दया करना, क्षमा करना, ये क्षत्रियों के गुण बताए गए हैं। न्याय व्यवस्था का, धर्म की नीति को समझकर शासन करना। पुरातन काल से माना जाता धर्म की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छा शासन संचालित करे, हर समय धर्म गुरु राजा की आंख के रूप में काम करते थे, उसके मार्गदर्शक रहा करते थे। आज कुछ ऐसा माना जाता धर्म का मतलब होता है भक्ति करना, धर्म का मतलब होता है सांसारिकता छोड़ना, मंदिरों की पूजा करना, यात्राएं करना। शासन से धर्म का वास्ता नजर नहीं आता। लोग कर्म धर्म का न तो शासन से न कर्म से वास्ता जोड़ते, धर्म का मतलब है भक्ति करना जैसे हो गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है, भगवत गीता को आप क्या ग्रंथ मानते हैं? कर्मयोगी ग्रंथ। लेकिन सारे शंकराचार्यों ने और भक्ति के आचार्यों ने इसको भक्ति ग्रंथ घोषित किया। चाहे वो निम्बार्काचार्य हों, चाहे वो वल्लभाचार्य हों, चाहे वो माधवाचार्य हों, चाहे वो रामानुजाचार्य हों, इन्होंने सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय
18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है, भक्ति केंद्रित करके और बोला गीता का यही लक्ष्य है। तो ये इसको भक्ति शास्त्र मान रहे हैं। अधिकतम सारे धर्म भक्ति से जुड़े हो गए, मंदिर में जाओ पूजा करो। लेकिन गीता की जो भक्ति है वो एक बहुत बड़ा सूत्र गीता में है। 18वें अध्याय के 2 श्लोक हैं। 45वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि धर्म का पालन करने के लिए आपको गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा, कर्म का क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। जो ऐसा सोचते हैं उनसे बड़ा कोई मूर्ख और अज्ञानी नहीं है। गृहस्थ रहते हुए, कर्म योगी रहते हुए धर्म की पालना की जा सकती है। धर्म तो कर्तव्य है। खाली पूजा पद्धति या तीर्थ में या मंदिर में रहना धर्म नहीं है। खाली यज्ञ करना धर्म नहीं है। खाली दान देना धर्म नहीं है। ये तो बहुत संकीर्ण धर्म की सोच वाले लोग इसको मानते हैं। खाली संन्यास लेना धर्म नहीं है। हमारे पूरी सृष्टि के अंदर धर्म के खूब सारे स्वरूप नजर आते हैं, खूब सारी किताबें, खूब सारे ग्रंथ हैं, खूब सारे तरह के धर्म हैं। एक आम व्यक्ति को एक अच्छा पूर्ण धार्मिक बनने के लिए उसको क्या पढ़ना चाहिए? गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे स्वरूप है। इसमें से क्या चीज़ पढ़ेगा उसको अपने आप को संतोष हो जाएगा, मैंने धर्म के एक बेसिक ज्ञान ले लिया है? ऐसा है, सनातन सार्वभौम और निश्चित कल्याण का जो धर्म है, धर्म मीन्स मैंने आपको बोला व्यवस्था या शासन नीति, वो भगवत गीता की राज विद्या से ही प्राप्त किया जा सकता। बिना भगवत गीता के राज विद्या के कोई भी राजपुरुष राज धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। हर राजपुरुष के लिए, और राजपुरुष में IAS, IPS, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे राजपुरुष हैं जो राज का काम करता है। चपरासी से लेके और सारे अधिकारी राजपुरुष कहलाते हैं। गीता इतनी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अमेरिका, USA में गीता को पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा क्यों देखा जाता है कि गीता को धर्म विशेष, को संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ ग्रंथ है? रसिया में ऐसा मामला उठा, हिंदुस्तान उसका खुल के विरोध भी नहीं कर पाया गीता के मामले में, तो उसको खुल के आवाज़ भी नहीं उठा पाया, दबी जबान से बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दर्द बता पाया। ऐसा क्यों माना? कभी कभी ऐसा क्यों आता है गीता में भी सांप्रदायिकता नजर आ जाती है उन लोगों को? मार्गदर्शक और प्रबंधकों का अभाव भारत के अंदर, राजनीतिक व्यापक सोच वाले व्यक्तियों का भाव, राजनीति करने वालों के अंदर वो तत्व नीति नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है, जिसके कारण वो राष्ट्रीय संदर्भों को, वैश्विक संदर्भों को, मानवीय संदर्भों को न्याय संगत तरीके से और व्यवस्थित रूप से देख सके। और जो देख पा रहे हैं वो शक्तिशाली नहीं है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में साधुओं को एक बहुत बड़ी जमात है, आप जैसे ज्ञानियों की बहुत बड़ा एक संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी फिर हम धर्म के रूप में ये सारी चीज़ें स्थापित कमजोर करने में कमज़ोर क्यों नज़र आते हैं? और हमारे ऐसे लोग जो पेटियाँ भर रहे हैं पैसों को लेकर, धर्म को लेकर, पूजा पाठ करा के, भागवत गीता करके, आप जैसे वास्तविक लोग हैं वो कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आते हैं। जनता उनके साथ नहीं हो पाती, आप जनता के पास नहीं पहुँच पाते। ऐसा है, कोई भी तपस्या, कोई भी कर्म त्याग की बुनियाद पर रखा जाता है। बिना त्याग और संघर्ष के, बलिदान के किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कर्म की जो एक मान्यता है, जो एक स्वीकृति है, जो एक सम्मान है, वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए त्याग और संघर्ष ये तो हम लोगों के आभूषण हैं, कमजोरी नहीं है। कमजोरी नहीं है, धर्म के आभूषण है, शालीनता से चलते, धीरे धीरे चलते, लेकिन जड़ें मजबूत करते। ये महाराणा प्रताप का जीवन इससे बिल्कुल केंद्र था। अगर उनकी दृष्टि में खाली भोग करना, ऐश करना, सम्मान पाना ही धर्म है और जीवन का सार है, तो फिर प्रताप ने गलती कर दी उनके हिसाब से। रामकृष्ण जी, राजस्थान के लोगों को जो आपने जो ज्ञान दर्शन दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास तो खाली गीता का झूठन है, कृष्ण का ये संदेश, और इसी से राजस्थान निश्चित रूप से भारत के अंदर शासन व्यवस्था का नेतृत्व कर सकता है। और विश्व गुरु के बनने के लिए, विश्व का नेतृत्व करने के लिए राजस्थान भारत का प्रतिनिधित्व करे और भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करे, और ये गीता के बिना संभव नहीं। आपकी शुभकामनाएं राजस्थान वालों के साथ में।